सीपीआईएम ने केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार के द्वारा लागू की जा रही नीतियों के खिलाफ प्रदेश में धरने प्रदर्शन किए। बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के विरुद्ध 22 फरवरी से 28 फरवरी तक राज्यव्यापी अभियान चलाया और आज 28 फरवरी को जिला, उपमंडल, ब्लॉक व तहसील स्तर पर प्रदर्शन किए गए। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएम नेता संजय चौहान ने कहा कि 2014 के बाद बीजेपी की मोदी सरकार सत्ता में से देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और असमानता बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना जारी है तथा मंदी की हालत और तीव्र हो रही है। सरकार की इन नीतियों से अमीर और गरीब हुआ है। मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ी है। देश में बेरोजगारी की दर 7% से ऊपर ही रही है और शहरी बेरोजगारी की दर तो 8 से 10% के बीच रही है। वर्ष 2023-24 के बजट में मनरेगा व खाद्य सब्सिडी में भारी कटौती की गई है। जहां वर्ष 2021-22 में मनरेगा पर 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वहीं इस वर्ष के बजट में मात्र 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में खाद्य सब्सिडी पर 90,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। बाजार में रसोई गैस, खाद्य वस्तुओं व अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा दवाओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कॉरपोरेट घरानों व अमीरों को टैक्स में लाखों करोड़ रुपए की छूट दे रही है, जिससे देश की जनता में असमानता बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल संपत्ति का 40% से अधिक का स्वामित्व आबादी के मात्र 1% हिस्से के पास है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ाने वाली इन नीतियों को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सीपीआईएम के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो है ये जो केंद्र में मोदी की सरकार के द्वारा ये बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और रोजी रोटी के हमलों के विरोध में आज जो है पूरे प्रदेश के स्तर पर जो है सीपीआईएम के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 2014 से लेकर जब से देश में ये भाजपा के नेतृत्व में ये मोदी की सरकार बनी है, जो नीतियां देश में सरकार के द्वारा लागू की जा रही है, इसके चलते निरंतर जो है बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जिसके चलते आज जो आम जनता इस देश की है उसको जो है रोजी रोटी का संकट जो है खड़ा हो गया। और जो नीतियां आज लागू की जा रही है, आप देख रहे हैं कि आज देश के अंदर मोदी सरकार की नीतियों के चलते अमीर हो रहा है और गरीब जो है गरीब हो रहा है। अभी जो ये ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट रूप से देखा है कि जो देश की 40% संपत्ति है वो मात्र 1% लोगों के हाथों में है। और जिस प्रकार से ये नीतियां जो लागू की जा रही है उसके चलते आज देश में अरबपतियों की संख्या जो है बढ़ रही है और जो 23 करोड़ लोग इस देश में है जो भुखमरी की कगार पर जो है नीतियों के चलते चले गए और ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संख्या जो है ये इसके अंदर है। और इसी तरह से अभी ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है, जिस प्रकार से एक केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद ये जो अदानी है इनको जो फायदे दिए गए हैं, एक रिसर्च की रिपोर्ट में एक महीने में जो है 12,38,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है अदानी की जो है वो चली गई है। इसलिए आज जो देश के अंदर नीतियां लागू की जा रही है उसको जो है उससे गरीब पर हमला हो रहा है। और ये जो वर्ष 2023-24 का जो बजट है उसमें जिस तरीके से जो सामाजिक क्षेत्र है, विशेष रूप में जो मनरेगा है, खाद्य सब्सिडी है, उसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। मनरेगा के बजट के अंदर आपने देखा 2021-22 में जो 1,12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जो खर्च किया था वो घटाकर जो है 60,000 करोड़ कर दिया है। 90,000 करोड़ रुपया जो है जो खाद्य सब्सिडी मिलती थी उसमें कटौती कर दी है और सरकार एक तरफ ढिंडोरा पीट रही है कि हम 81 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त में राशन दे रहे हो। ये आज देश में गरीबी का आलम है। और दूसरी तरफ से जो सस्ता राशन
जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिया जाता था उसमें जो है ख़त्म कर दिया है। और इसी तरह से आज जब से मोदी की सरकार आई है देश के अंदर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला बढ़ा है, सांप्रदायिकता की राजनीति जो है वो आगे गई है और हमारे संविधान के ऊपर हमला बढ़ा है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नर के कार्यालय जो है उसको जो है बहुत डिमोट कर दिया गया है। तो आज हमारी पार्टी देश की आवाम से अपील कर रही है कि ये जो आज अमीर को अमीर करने की नीतियां, ये जो सारे संसाधन जो है आज देश की जनता के, एक तरफ से जो है आम जनता पर टैक्स लगाया जा रहा है, जीएसटी खाद्य वस्तुओं पर बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ से कॉर्पोरेट घरानों को छूट दी जा रही है। इन नीतियों को बदलने के लिए जो है आज पूरे देश के अंदर सीपीआईएम प्रोटेस्ट कर रही है और हम आग्रह कर रहे हैं देश की जनता से कि आज ये जो बढ़ती बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है और हमारी रोजी रोटी के ऊपर हमला है और ये जो कृषि का संकट है, ये मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम है। इनको पलटने के लिए हम सब मिलकर जो है सहयोग करेंगे, यही हम आज आग्रह कर रहे हैं। और यदि सरकार इन नीतियों को नहीं पलटती है, मनरेगा के बजट को नहीं बढ़ाती है, खाद्य सब्सिडी को नहीं बढ़ाती है, तो हमारी पार्टी सीपीआईएम इस आंदोलन को जो है और तीखा करेगी।